उन्नाव में एक दलित बेटी के अपहरण के 2 महीने बाद उसकी लाश मिली। मां 2 महीने तक थाने थाने पुलिस के आगे चक्कर लगाती रही, लेकिन उसे कोरे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। मां का आरोप साफ है, कसूरवार समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का बेटा है। इसीलिए ऊंचे रसूख के चलते पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश नहीं की, हाथ डालने से बचती रही और आखिरकार उसकी बेटी को जान गंवानी पड़ी। मां जिस बेटी को 2 महीने से गांव के कोने कोने में तलाश रही थी, वो इस गड्ढे में दबी पड़ी थी लाश बनकर। आश्रम के नाम पर खड़ी एक रईसजादे की 3 मंजिला कोठी का पिछवाड़ा एक दलित की बेटी का कब्र बन गया। गुरुवार को जब इस जगह पर खुदाई शुरू हुई तो लड़की के नाम पर जो मिला वो इस प्लास्टिक के बैग में बंद करके रख दिया गया। मां का दिल ये सोच सोच कर फटा जा रहा है कि वो पहले भी इस कोठी में बेटी को तलाशने आई थी। अगर तब पुलिस ने साथ दिया होता तो उसकी बेटी आज जिंदा होती। हम पहले सुप्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे, पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई, कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा और इसी में मेरी लड़की बंद थी। हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। मामला उन्नाव का है। ये कोठी इलाके के रसूखदार राजोल सिंह की है। राजोल सिंह पर आरोप है कि उसने 8 दिसंबर को गांव की दलित लड़की को अगवा किया। इसी कोठी नुमा आश्रम में उसे बंधक बनाकर रखा। राजोल सिंह के पिता फतेह बहादुर सिंह समाजवादी सरकार में मंत्री थे। ऊंचे रसूख के चलते पुलिस ने राजोल सिंह पर सख्त एक्शन नहीं लिया और आखिरकार उसी की कोठी के बाहर से कल अगवा लड़की की लाश बरामद हुई। किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। यही कहा कि तुम्हारी लड़की बालिक है, कहीं भाग गई हो कि आ जाएगी, बयान करेगी। कौन कह रहा था ये? जितने अधिकारी हैं, सीओ, इंस्पेक्टर, सबने यही कहा। एसपी साहब से 1.5 महीने तक हमसे मिलने नहीं दिया। कहे तुम्हारी लड़की बालिक है, किसी के साथ में गई होगी तो आ जाएगी, बयान करेगी आके। और सीओ साहब यही कहते रहे कि जैसे हमें पता चलेगा हम बताएंगे। बेटी की तलाश करती मां को जब पुलिस से कोई उम्मीद नहीं मिली तो वो 24 जनवरी को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से गुहार लगाने लखनऊ पहुंच गई। उसे उम्मीद थी कि अखिलेश यादव के दबाव से उसकी बेटी उसे वापस मिल जाएगी। बवाल होने पर पुलिस ने आरोपी राजोल सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन लड़की की तलाश में कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। पहले गुमशुदगी दर्ज की गई थी क्योंकि युवती बालिग थी और नियमानुसार कार्रवाई की गई। जब ये हमें जांच के बाद जो प्रथम जांच अधिकारी था उसने बताया, इसमें इस बात पे संदेह है कि जो आरोपी है उसके द्वारा कोई घटना कारित की गई होगी। मोहित के आधार पर इसको अभियोग में पंजीकृत करके और इसमें आगे की कार्रवाई की गई और उसी विवेचना के क्रम में आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद हुई। हालांकि लाश मिलने के बाद लड़की की मौत की वजह तय करने में जरूर पुलिस ने तेजी दिखाई। 3 डॉक्टरों की टीम ने युवती का पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की मौत की वजह गर्दन दबने से बताई गई है। शव की गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। शव के सिर पर चोट के 2 निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ मारपीट भी की गई थी। पूरे मामले में जितना गुनाह लड़की को मारने वाले का है, उससे कम पुलिस का भी नहीं लगता। लड़की की मां जब बार बार पुलिस के सामने गुहार लगाने जाती थी तो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करने की बजाय बेटी के नाम पर ब्लैकमेलिंग की तोहमत लगा देते थे। इंस्पेक्टर कहने लगे तुम्हारा जरिया पैसे कमाने का, उससे पैसा तुम मांग रही हो, 4 लाख लड़की तुम्हारे पास है। अब मेरा बच्चा मेरे पास होता तो हम क्यों इधर उधर घूमती है, कोना कोना छोड़ दिया। किसने कहा था ये? इंस्पेक्टर। मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। दलित बेटी की ऐसी निर्मम हत्या पर मायावती बिफर पड़ी है तो विपक्ष पुलिस के जरिए योगी सरकार पर हमलावर है। इस पूरे मामले में जांच करा के जहां जहां वो उनकी मां गई रही, जिन जिन अधिकारियों से उन्होंने गुहार लगाई और कार्रवाई नहीं हुई, उनकी भी जांच कराइए, उन पे भी कार्रवाई कीजिए। कौन रोक रहा है? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं।
मसलन लड़की के अपहरण का मकसद क्या था? क्या अपहरण के अपराध पर पर्दा डालने के लिए हत्या की गई, या फिर इस खौफनाक कहानी में कोई और राज भी अभी दफन है? उन्नाव से विशाल सिंह चौहान और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।